हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपका के लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ जो सिलेंडर के ऊपर लाई है मैंने वीडियो। पिछली वीडियो मैंने मैथमेटिक्स पे आपकी कौन कंप्लीट किए हुए थे, कौन में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कर दिए थे। आज के टॉपिक में हम सिलेंडर के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, इसके वॉल्यूम, इसके कर्व सरफेस एरिया, इसका लेटरल सरफेस एरिया, जो भी है टोटल सरफेस एरिया, उसके रिलेटेड में एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर देना। तो चलते हैं, देखिए सिलेंडर के पहली डेफिनेशन पढ़ लो आप। सिलेंडर क्या है? इज ए 3 डायमेंशनल फिगर, हैज़ 2 सर्कुलर फेसेस एट द टॉप एंड 1 एट द बॉटम एंड 1 कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया आगे आप सब हर एक चीज़ में इसके तभी मैंने यहाँ पे पिक्चर्स लगाई होती हैं, इनके थ्रू हर एक चीज़ आपको मैं क्लियर करते चलूँगा। अब 3 स्क्वायर फेस होती है, 0 वर्टिसेस 2 एजेस। अब ये आ गया वॉल्यूम का फॉर्मूला, ये आगे भी आपको देखने को मिलेगा, इसलिए अगले वाली स्लाइड पे चलते हैं। ये थोड़ी प्रॉपर्टीज देख लो सिलेंडर की। प्रॉपर्टीज क्या क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं सिलेंडर की, ये देख लो। यहाँ पे क्या है? हैज़ 2 कर्व एंगल्स। यहाँ पे दिए हुए कर्व सरफेस ये बनेंगे, तो ये वाला देखो, अच्छा ये कर्व सरफेस बन गया। ये अगर एक इसका ये सर्कल है, ये दूसरा, ये एज आगे दो, इनके फेसेस, 2 फेसेस ये आगे, ठीक है सिलेंडर के। ये इसकी एक्सिस आ गई जो बीच में से हम इसको इक्वली पार्ट्स में, ये इसका एज एक यहाँ पे बन रहे हैं, यहाँ पे एजेस बन रहे हैं, यहाँ पे एजेस बन रहे हैं, ठीक है। ये सर्कुलर बेस इसके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हैज़ 2 आइडेंटिकल सर्कुलर बेसिस दैट आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। इनका अलग से मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूला इसका कैसे बनेगा। और इसमें एरिया हम एक सिलेंडर का लेंगे और सर्कल्स का भी एरिया लेना पड़ता है यहाँ पे, इसलिए कंबाइंड सिलेंडर जब बनता है उसमें 2 चीज़ों का एरिया हम प्लस करते हैं। अब देखिए, ये है साइज डिपेंड्स ऑन द रेडियस एंड द हाइट, ठीक है। तो ये थोड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको थोड़ी अगर देखना है, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलते हैं अगली स्लाइड पे। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनके बेसिस पे पूरी सारे क्वेश्चन एग्जाम में इनके बेसिस पे पूछे जाएंगे। ये आपको डायरेक्ट लर्न करना है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, आपको फॉर्मूला लर्न करना आपको इसका, हाँ। तो ये देखो, ये फॉर्मूला आपने लर्न करना है। जैसे ये फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किया पाई आर स्क्वायर एच। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस आर। ये मैं बताऊंगा कैसे ये फॉर्मूला कहाँ से ड्रॉ किया हमने, स्क्वायर यूनिट्स। और कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया आपका ये वाला, अगर एक साइड का आपने निकाला, मतलब जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो इसको देखो, अब आगे हम इसको हर एक चीज़ को क्लियर करते हैं। एक कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपने 2 पाई आर एच याद रखना है। चलो अगली स्लाइड पे, ये देखो, यहाँ पे आपको क्लियर पता चल जाएगा कि कैसे है। अब ये एक सिलेंडर है, यहाँ पे इसका ये देखो, एक ये सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, सॉरी ये आ गया ये वाला, हाँ ये वाला एक इसका सर्कुलर बेस, एक ये हो गया, एक ये हो गया, पाई आर स्क्वायर एरिया इसका हो गया, और पाई आर स्क्वायर एरिया नीचे वाले का हो गया, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अब ये दोनों को अगर हम एक ही सिलेंडर में लगे हैं, ये और ये, तो इसका 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। फिर इसमें आता है एक कर्व्ड सरफेस एरिया भी, मतलब जो लेटरल सरफेस एरिया, वो भी इसी सिलेंडर का निकालना होता है, जहाँ पे हमें एक हाइट दी होती है, एक हाइट दी होती है, और एक बस हाइट जहाँ पे दी होती है और रेडियस दिया होता है। ये हमारे पास हाइट, ये हमारे पास रेडियस होगा, और ये हाइट दी होती है। जहाँ पे एक्सिस अगर हम बीच में ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारे पास इसका लेटरल सरफेस एरिया। तो वो क्या हो जाता है, ये रेक्टेंगल शेप में बचते हैं, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो देखो, 2 पाई आर इधर से कॉमन निकलता है और एच प्लस आर अंदर, तो यही फॉर्मूला आगे आपको देखने को मिलेगा। देखो, ये बन गया इसका टोटल सरफेस एरिया जो है सिलेंडर का, क्या बना, 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 पाई आर एच प्लस आर, वही चीज़ें कॉमन ही, जैसे 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, इसमें से 2 पाई आर कॉमन, यहाँ से भी 2 पाई आर कॉमन, 2 पाई आर कॉमन, यहाँ आर स्क्वायर है तो एक आर अंदर बचेगा, और प्लस यहाँ का एच अंदर बचेगा। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ से निकाल सकते हो, ये यहाँ से निकलता है। पाई की वैल्यू आपको पहले से ही पता है, हर एक क्वेश्चन चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं। चलते हैं आगे, आप कुछ क्वेश्चंस भी साथ साथ में चलेंगे, और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आते जाएंगे उनको भी। एक क्वेश्चन लिया हुआ देख लो, इसको क्या, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर हुज वॉल्यूम। अब वॉल्यूम दिया हुआ है इसका। अब आपको क्या है कि क्वेश्चन जब अब आप पढ़ोगे तो आपको फॉर्मूला पता होगा, क्वेश्चन पहले से ही आप निकाल के बैठोगे, ठीक है। हुज हाइट, हाइट दी हुई है, वॉल्यूम भी दिया हुआ है। अब आपको देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। डायरेक्ट वैल्यूज पुट किए, देखो आपको, मतलब ये चीज़ अभी गिवन है, लेकिन ये पाई आर स्क्वायर एच आपको गिवन है। तो ये देखो, ये वही पाई आर स्क्वायर एच, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको सिर्फ पाई की वैल्यू पुट करनी है, आर स्क्वायर एच हाइट,
तो आपको यहाँ पे पूछा क्या था, फाइंड दी सरफेस एरिया। सरफेस एरिया आप कैसे निकालना है, अब पहले आपको रेडियस, अगर रेडियस नहीं है सरफेस एरिया के लिए तो आप कैसे, तो रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, रेडियस निकालने के लिए यहाँ पे किया है, देखो पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ से आर निकाला है हमने, ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पे ट्रांसफर किया है। जब ये यहाँ से आर हमारा यहाँ से 5 निकला है, आर हमारा यहाँ से 5 निकला है, वो कैसे निकला है, वॉल्यूम का वैल्यू पुट करके, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच। तो अब पाई आर स्क्वायर वॉल्यूम हमें हमारे पास दिया था 1256, उसके बाद क्या किया था, पाई की वैल्यू डाली, एच की वैल्यू डाली, उनको मल्टीप्लाई करके इनके इसके बेस में लाना है, डिवाइड में आर स्क्वायर निकलेगा, यहाँ से आर हमारा 5 आया। अब हम इसमें आराम से देखो एक साइड, अब इसने यहाँ पे निकाला सरफेस एरिया, इसमें सरफेस एरिया पूछा था। अब देखो सरफेस एरिया जब हमारे पास आ गया, आर की वैल्यू भी आ गई, आर की वैल्यू भी, सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों को मिक्स करना है। तो ये देखो 2 पाई आर एच और 2 पाई आर स्क्वायर, बस मतलब ये दोनों आप फॉर्मूले भी लिख सकते हो या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 पाई आर और एच प्लस आर, ये भी एक ही चीज़ होती है, ये और इसका एक ही मीनिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज पुट किए और वैल्यूज पुट करके आपका ये वाला आंसर आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन सेम है, सिलेंडर हैज़ ए कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया उसका दिया हुआ है हमारे पास, एंड डायामीटर इतना है, फाइंड द वॉल्यूम गिविंग योर आंसर टू द नियरेस्ट क्यूबिक सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे ये डायामीटर है, डायामीटर ये पूरा 10.2 है, तो इसको रेडियस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 5.1 हाफ। अब इसमें क्या करना है, देखो पाई आर स्क्वायर एच, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस आपको मैंने बोला था कर्व्ड सरफेस या लेटरल सरफेस, वो होता है 2 पाई आर एच। ये देखो अब यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देनी है, ये हमारे पास चीज़ दी हुई है, ठीक है, ये दिया हुआ है, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया पे ये दिया हुआ है, ठीक है, उसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, और ये आपको क्या करना है, फिर आपको डिवाइड, ये चीज़ इस साइड आ गई, पाई एच हमने निकालना है, फिर पाई की वैल्यू ये एंड पे डाली है, एच एच और पाई की वैल्यू एंड पे डाली। देखो वॉल्यूम यहाँ से इसको मैंने डिवाइड करके आर स्क्वायर इसका, और ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम। तो निकालना क्या था, इसमें वॉल्यूम ही निकालना था, वॉल्यूम का फॉर्मूला डाल दिया और ये हमारा वॉल्यूम आ गया। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है, आप क्वेश्चन को एक बार देख लो, ध्यान से पढ़ लो, फॉर्मूला देख लो, वैल्यूज देख लो, आराम से निकल जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे। ये देखो अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इतना, एक ये एक सेकंड पेंसिल चेक कर देते हैं, चेंज, जी हाँ, इतना, इफ़ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज इतना, फाइंड द हाइट। अब हाइट निकालनी है, तो देखो फार्मूले में हाइट भी तो है, कर्व्ड सरफेस एरिया में एच मतलब बाकी हमें आर पता होना चाहिए। अब अगर हमें इसका देखो यहाँ पे क्या क्या दिया, हमें कर्व्ड सरफेस एरिया भी दिया हुआ है, इतना दिया है, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर रेडियस भी दिया है, ठीक है। ये देखो 2 पाई आर एच दिया हुआ है, ये कितना मतलब 4.54 है, जो 2 पाई आर एच के बराबर है। अब 2 पाई की वैल्यू डाल दी, आर की भी डाल दी, एच की निकालनी है, तो इस सब को मल्टीप्लाई करके इस साइड लेंगे। देखो ये आएगा 44, ये 44 और ये पॉइंट से यहाँ से अगर डिवाइड करके ये सारी कैलकुलेशन करके 44/10, इसको सिर्फ पॉइंट ख़त्म किया अभी इसका, फिर इस साइड सॉल्व किया हमने, इस साइड सॉल्व किया है। अब इस साइड जब सॉल्व किया, ये देखो ये 7 यहाँ पे ही कट हो गया होगा, ये 2 1 जार 2 5 जार किया होगा, ठीक है, और हाँ 5। अब देखो ये यहाँ पे ऐसे बना है, ठीक है, 44/10, और इस साइड बना था हमारा 2 × 22/7 × 7/10 × h। अब देखो कितना इजी कर दिया यहाँ से हमने। अब ये काटना होगा, ये और ये कट जाएगा, ठीक है। अब और क्या कटेगा यहाँ से, हाँ ये देखो ये 10 इस साइड इक्वल्स टू के डिनोमिनेटर के साथ कटता है और न्यूमरेटर के साथ, तो डिनोमिनेटर में अगर कोई चीज़ है वो नीचे कट जाएगी। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 44 एक साइड, इस साइड बचा 2 × 22 × h। अब 2 × 22 44 इस साइड आएगा, 44/44 = h, तो ये 44 कट गया, तो h क्या आ गया हमारे पास 1 मीटर, वही निकाला हुआ h 1 मीटर, ठीक है। तो ये था आपका अगला क्वेश्चन। अब चलते हैं इससे आगे क्या है, ये वाला क्वेश्चन है एक आपके पास, फाइंड द डायामीटर, इसमें डायामीटर निकालना ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर ऑफ द सरफेस एरिया, इतना दिया हुआ सरफेस एरिया, स्क्वायर सेंटीमीटर एंड हाइट भी दी हुई है। देखो तो सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया मैंने आपको पहले ही बताया कि लेटरल सरफेस एरिया भी लेते हैं और दोनों सिलेंडर्स का
ऐसे जो बने होते हैं उनका एरिया भी लेना होता है, तभी वो 2πr² बनता है। तो कुछ नहीं है, देखो वैल्यूज़ दी हुई है, ये आपके पास दिया हुआ है, देखो ये इस साइड दिया है, यहाँ से अगर पाई, मैंने आपको पहले बताया था 2πr जब हम कॉमन लेंगे तो अंदर h+r बचेगा। तो ये देखो पाई पाई, तभी इस साइड ये वाली चीज़ जो दी हुई थी, मतलब ये फॉर्मूला है। अब इसमें क्या है, 23 आपको वैल्यू पुट की हुई है, हाइट की वैल्यू 23 की है। बाकी क्या है, देखो 2πr यहाँ पे है, 2πr इसमें ये वाला पाई भी कटेगा, ये वाला पाई भी कटेगा, ये वाला भी कटेगा, क्योंकि इक्वल्स टू के इस साइड है। ठीक है, अगर इस पाई को हम कॉमन लेंगे तो ये इस साइड डिवाइड में आके पाई वैसे भी कटेगा, इस साइड 248, 2 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 248 आएगा, फिर इस साइड क्या बचेगा, r² + 23r। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, देखो ये लीनियर इक्वेशन बनेगी आपकी। ठीक है, लीनियर इक्वेशन बनेगी r² + 23r - 248 = 0, ये लीनियर इक्वेशन बन गई। अब इसको करो मिडिल टर्म स्प्लिट से अगर कर सकते हो तो, ये देखो r - 8 r + 31, तो r की वैल्यू एक आएगी 8 और एक आएगी r की वैल्यू -31। नेगेटिव वैल्यू को हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। अब r हमारे पास मिला 8, हमें निकालना था डायमीटर आपको पता ही r × 2 होता है, मतलब रेडियस का डबल होता है। तो अगर 8 × 2 करेंगे तो 16, तो 16 आ गया हमारे पास डायमीटर। ये चीज़ ही निकालनी थी हमें। चलो अगले क्वेश्चन पे। अब इसमें कैलकुलेट दी लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बिलो लेटरल, वही 2πr/h निकालना है, कुछ बड़ी बात नहीं है, सब कुछ दिया, हाइट भी दी हुई है। ठीक है, और ये डायमीटर दिया है, रेडियस में निकाल लो, इसको डालो वैल्यू, आराम से चेक कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ नहीं है, वैल्यू पुट की है। चलो जी अगले क्वेश्चन पे। ये यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी आप आराम से देख सकते हो, लेटरल एरिया और सरफेस एरिया निकालना है, एक 2πr/h निकालना है, फिर 2πr/h जब निकाला तो सरफेस एरिया भी आपको निकालना है। इसकी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वैल्यूज़ पुट की है, बाकी कुछ नहीं है, आपको आराम से समझ आ जाएगी। चलो जी अगले क्वेश्चन पे, इसमें देखते हैं फाइंड द डायमीटर, इसमें फिर से डायमीटर निकालना है। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर लोकेटेड, इतना दिया हुआ, अभी फिर से एरिया। जब भी पाई दिया होता है तो पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी होती है। पाई आपको फॉर्मूला अगर किसी एरिया दिया होता है वो राइट साइड पर रहता है हमेशा, या लेफ्ट साइड पर रहता है, तो उसमें क्या होता था, पाई कैंसिल कर देता अपने आप को दूसरी साइड के साथ। स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 31 सेंटीमीटर, हाइट भी दी हुई है, हाइट देखो 31 दी हुई है, मतलब ये वाली। ठीक है, उसके बाद 2πr और डी डायमीटर। अब डायमीटर देखो निकालना है हमें, लेटरल सरफेस एरिया 2πr/h, ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 2πr × h, हाइट दी हुई है सिर्फ हमारे पास 31। अब ये पाई और पाई फिर से कट जाएगा, इस साइड बचेगा 31d डायमीटर मतलब। तो अब डायमीटर क्या है, देखो डायमीटर की तो जगह डी लिया है ना हमें, अब इससे डिवाइड करेंगे 31 को, 31 इस साइड आ जाएगा डिवाइड में, तो डी निकल जाएगा हमारे पास 14 सेंटीमीटर। चलो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू इस बेस एंड सरफेस एरिया इज इतना, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। हाइट निकालनी है, फिर से फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखो टोटल सरफेस एरिया में दोनों चीज़ें, हाइट मतलब इसमें आ रही है, तो ये चीज़ हमारे पास गिवन है, इक्वल्स टू द बेस ऑफ द सरफेस, फाइंड द हाइट। हाँ, ये एरिया दिया हुआ है हमारे पास, ये दिया हुआ है। अब देखो ये चीज़ टोटल सरफेस एरिया दिया था, ये फिर से यहाँ से पाई और पाई, इसमें से भी कटेगा, इसमें से भी कटेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे काटते हो तो अभी देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, 2πh², क्योंकि h क्या है, हाइट, r कहाँ से लिया है इन्होंने, हाँ, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू द इट्स बेस। हाँ, हाइट और बेस एक ही है, बेस क्या आएगा मतलब इसका रेडियस और हाइट, ये तो r h × h करेंगे, r जो होगा वो h के बराबर यहाँ गिवन है, तो h² आ जाएगा, h²। अब यहाँ से देखो पाई पाई कट जाएगा, यहाँ काटो। ठीक है, इसको 4 को अगर डिवाइड हम 8 से, 72 को 8 से डिवाइड करते हैं तो वो आता है 18, नहीं सॉरी, ये आएगा हमारा, एक सेकेंड, हाँ, तो 72 को आपने सिंपल इससे वो किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ। अब 72 पाई इज इक्वल टू 4 से डिवाइड करना है इसको, 4 से डिवाइड करेंगे तो इससे 72 को 4 से डिवाइड किया है, वो आता है 18 इक्वल्स टू h², तो h आ गई हमारी √18 को ऐसे भी लिख सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन। चलो आगे, अब कुछ आगे है, देखो सरकमफ्रेंस वगैरह, सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर ऑफ वेसल इतना, और एंड इट्स हाइट इतनी दी है, हाउ मेनी लीटर्स, अब मतलब वॉल्यूम पूछा है। ठीक है, तो देखो हेयर हाइट भी दी हुई है और 2πr, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, वो भी दिया है 138।
अब 2 पाई आर 138 दिया है, 132 दिया है, 2 पाई की वैल्यू डाल दी आर। यहाँ से हमें सिर्फ सरकमफ्रेंस इसलिए दिया है क्योंकि हमें रेडियस चाहिए होता है वॉल्यूम के लिए, तो हमें रेडियस निकालने के लिए इस डाल दी मैंने इसकी वैल्यू 2 पाई आर में इक्वल टू 132। अब देखो ये सारा उस साइड शिफ्ट हो जाएगा, 132 ये 7 इस साइड और ये 2 इंटू 22 होगा वो नीचे आ जाएगा, वही किया है तो आर हमारा 21 निकलता है। अब सिंपल सा वॉल्यूम का फॉर्मूला πr²h और वैल्यूज डाल के ये आपका आंसर आ जाएगा। चलो जी आगे, ये वाला क्वेश्चन है इंटरनल इनर, ये वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला देखो आप, हाँ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इतना। अभी लेटरल सरफेस एरिया मतलब 2 पाई आर एच की वैल्यू, 2 पाई जो आर एच है उसकी वैल्यू दी हुई है वो है 94.2, ये गिवन है। एंड हाइट भी दी हुई है। देन फाइंड, एक तो रेडियस और इट्स वॉल्यूम, मतलब रेडियस कैसे निकलेगा, रेडियस यहाँ से जब 2 पाई आर एच दिया हुआ है, देखो 2 पाई की वैल्यू डाल दी, आर एच दी हुई है 5 इक्वल्स टू। अब फिर से इसको सबको इसको मल्टीप्लाई और इसको करके इसके नीचे ट्रांसफर कर देना। ये देखो वही किया ट्रांसफर, उसको कट कुट करके सारा जो आ गया रेडियस आपका 3 आ जाएगा। जब रेडियस 3 आ गया, देखो रेडियस 1 पूछा है, अब हमारे पास वॉल्यूम पूछा है, वही वॉल्यूम का फॉर्मूला डालो πr²h, πr² और h, आ गया आपका वॉल्यूम। चलो जी ये भी छोड़ो, इस पे चलते हैं। हाँ अब यहाँ पे देखो, ए पेशेंट इन हॉस्पिटल इज गिवन सोप इन ए डेली सिलेंड्रिकल बॉल ऑफ डायमीटर इतना है। इफ द बॉल इज फिल्ड विद द सोप टू ए हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, हाउ मच सोप ऑफ द हॉस्पिटल टू प्रिपेयर दी, मतलब उसका वॉल्यूम पूछा हुआ। देखो यार आर कितना दिया है, अब यहाँ पे आपको पेशेंट हॉस्पिटल सोप ऑफ सिलेंड्रिकल डायमीटर जिसका दिया है उसका 7 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना आएगा 3.5, हाइट दी हुई है 4, हाइट गिवन है हमारे पास 4। अब कैपेसिटी ऑफ 1 सिलेंडर, मतलब 1 सिलेंडर बोल के ही कैपेसिटी निकालनी होगी, इसी की कैपेसिटी निकालनी होगी, तो इसका क्या होता है वॉल्यूम πr²h, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, πr²h डालो, πr², ये देखो r 2 बार h इतना, फिर आपको सबको इनको मल्टीप्लाई करके ये देखो आप ये आ गया आपका इतना। अब सोप कंज्यूम्ड बाई, यहाँ पे कितना पूछा था 250 पेशेंट के लिए, तो एक सिलेंडर अगर इतना करता है तो 250 के लिए पेशेंट्स के लिए सोप कंज्यूम्ड बाई 250 पेशेंट्स कितनी होगी, इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये आपका आंसर है। तो बस ये खत्म हो गया हमारे क्वेश्चन। तो इतनी थी हमारी आज की वीडियो, इसमें हमने जो सिलेंडर था वो कवर कर दिया। अब देखो यार ये सारे मेंसुरेशन के टॉपिक्स हैं, तो मेंसुरेशन को अगर एक ही बार में करेंगे तो उसमें अलग अलग मतलब आपकी जो मेंसुरेशन होती है उसी में ये सब कुछ उसी में आता है, तो इसलिए मैं एक एक टॉपिक को इसलिए अलग अलग से करवा रहा हूँ क्योंकि तब इंसान बोर नहीं होता और आराम से कर लेता है। तभी मैं शॉर्ट में रख रहा हूँ वीडियोस और इजी क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट। अभी इसके ऊपर एक और मैं MCQ सीरीज़ भी लाऊंगा, तो उसमें हम इनके कुछ और फर्दर क्वेश्चंस करेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, जिनमें थोड़े और कंसेप्ट बढ़ा देंगे। तो अभी तो फिलहाल बेस है, बेस अगर स्ट्रांग होगा तो आपको ये मैथमेटिक्स, क्योंकि एकेडमिक मैथ है, इसमें सारे क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो लेंथी बनते हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन इसमें बनना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आपका बेस अगर इसके स्ट्रांग होगा तो शॉर्ट क्वेश्चन तभी आपके निकलेंगे। तो करते हैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म। अब अगली वीडियो में मैं आपके लिए एक और टॉपिक ले आऊँगा। अब देखते हैं टॉपिक कौन सा रहने वाला है, तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली एक मस्ती वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, गुड बाय।